हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये चार प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, थर्ड के 4 पार्ट हैं। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं सब में, हमें बतानी है ट्रू है या फॉल्स है और हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को भी, मतलब इसे प्रूव भी करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है तो क्यों। ठीक। अच्छा, सबसे पहले पार्ट को देखिए। यहाँ पे है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 दैट इज इक्वल टू 100 टू द पावर 11। ठीक, ये हमें दे रखा है, समझ गया। ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि ये, सबसे पहले तो ये बताना है ये सही है या नहीं और फिर हमें इसे प्रूव भी करना है। ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है a टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 11 लिखा हुआ है। 10 इंटू 10 टू द पावर 11 लिखा हुआ है। इसे हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको कैसे और लिख सकते हैं। इस 10 को 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ 10 दिया हुआ है, हमने इसको 10 टू द पावर 1 कर लिया इंटू 10 टू द पावर 11 हो गया ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहले से था। ये बेस सेम है, बेस सेम है, इसका मतलब कि पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, मतलब 1 प्लस 11 हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा आ गया 10 टू द पावर 12। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया बेटा, 10 टू द पावर 12 आ गया। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि राइट हैंड साइड भी 10 टू द पावर 12 है, तब तो स्टेटमेंट सही हो जाएगी और नहीं तो गलत हो जाएगी और हम जस्टिफाई भी कर देंगे कि क्यों गलत या क्यों सही हो रही है। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 100 टू द पावर 11। ठीक, अब ये देखिए कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 100 को क्या हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक, 10 इंटू 10 अगर लिख सकते हैं तो हम इसको लिख देते हैं 10 इंटू 10, सॉरी 10 इंटू 10 के पावर 10 इंटू 10 के पावर 11। और इस 10 इंटू 10 को हम फर्दर क्या लिख सकते थे, 10 के पावर 2 लिख सकते थे। ठीक है, फर्दर हम क्या लिख सकते थे, 10 के पावर 2 लिख सकते थे। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 10 के पावर 2 के पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 2 के पावर 11 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए a टू द पावर m के पावर n होगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, a टू द पावर mn हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 टू द पावर 2 इंटू 11 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 22। ठीक, तो आपने देखा कि जो राइट हैंड साइड आया, जो ये वैल्यू आई, ये राइट हैंड साइड की, ये क्या आ रही है, 10 टू द पावर 22 आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड आया 10 टू द पावर 12। इसका मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल टू 10 100 टू द पावर 11, ये सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आया 10 टू द पावर 12 और राइट हैंड साइड में आया 10 टू द पावर 22, जो सेम नहीं है। ठीक, समझ गए। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 3 जो है वो बड़ा है 5 टू द पावर 2 से। तो 2 टू द पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 5 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 को 3 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे 5 और 5 को मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये 8 वैल्यू है, 8 जो वैल्यू है वो छोटी है 25 से। 8 वैल्यू जो है वो क्या है, छोटी है 25 से, मतलब 25 बड़ा है। और यहाँ क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि जो 2 टू द पावर 3 है वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो रही है, क्योंकि जो
5 टू द पावर 2 है वो बड़ा है 2 टू द पावर 3 से, और हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि इस वजह से बड़ा है। इसका हमने जो वैल्यू निकाली तो ये 8 आई, इसकी वैल्यू निकाली तो ये 25 आया। तो इसका मतलब 5 टू द पावर 2 बड़ा है 2 टू द पावर 3 से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5। ठीक है, 6 टू द पावर 5। अब हमें प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू क्या आती है, 8 आती है। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, 3 टू द पावर 2। 3 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, और दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें 9 और 8 को, दैट इज इक्वल टू 72। कितना आता है इसकी वैल्यू, 72 आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 6 टू द पावर 5 है। ठीक है, 6 टू द पावर 5 है। 6 टू द पावर 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, और दैट इज 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 2 टू द पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टू द पावर 5 से। तो ये वैल्यू बड़ी है, हम यहाँ से भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 टू द पावर 5 की क्या वैल्यू होगी। तो 6 टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का मल्टीप्लीकेशन 5 बार। ठीक है, 6 का मल्टीप्लीकेशन 5 बार। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करके इसको देखिए, 6 6 जा 36, और 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 216 आएगी। ठीक, करके देख लीजिए, 6 6 जा 36, 6 लिखा, 3 कैरी हो गया, और 6 3 जा 18 और 3 21, तो 216 तो ये आ गया, और ये बचा 36। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 216 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 का, तो देखिए क्या आता है, 6 6 जा 36, 6 लिखा, 3 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 और 3 9, और 6 2 जा 12। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए इसे, तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ऐड करने पे यहाँ आ जाएगी 6, 9 और 8 दैट इज 17, 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 5 6 और 1 वो वाला 7, और यहाँ भी 7। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, 7776, और 7776 क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, किससे, 72 से, 72 से बड़ा है। इट मींस इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वाला जो नंबर दिया हुआ था, ये जो कंडीशन दी हुई है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बताती है, हम इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते थे कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 है, तो इसको जब इस 6 वाले को चेंज करेंगे तो ये 6 में 2 टू द पावर, देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ना कि ये होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ से गलत है, ये आपस में सेम नहीं है। 6 टू द पावर 5 बड़ा है। ठीक है, 6 टू द पावर 5 बड़ा है। ठीक, हमने बता दिया। लास्ट पार्ट है इसका, एक सॉल्व कर लीजिए, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 टू द पावर 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब किसी के भी पावर होती है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो 1000 के भी पावर जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। इट मींस ये जो स्टेटमेंट क्या है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो इसका राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू a टू द पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। अब b टू द पावर 0 होगा तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। इट मींस क्या होता है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू b टू द पावर 0, जहां a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है।
ठीक, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।